क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतना एक साइंटिफिक तरीका है लोगों तक पहुंचने का, अपनी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का इतना साइंटिफिक तरीका है जिसको शायद हम लोगों ने समझा नहीं। ये बिजनेस आप लोगों को जिंदगी में दोबारा जीने का मौका देता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने समझा नहीं। आपने अपने सपने अपने टाइम में पढ़ाई करी, स्कूल करा, कॉलेज करा, कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, कुछ लोग जिंदगी में वो अचीव नहीं कर पाए जो वो शायद करना चाहते थे। बहुत सारे साथी हमारी क्लास में थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बैंकर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, किसी न किसी सरकारी सेवा में बड़े ऑफिसर बन गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो मौका नहीं मिला। तो नेटवर्क इंडस्ट्री आप सबको एक दोबारा मौका देती है, इस चीज को समझना पड़ेगा। एक ऐसा मौका देती है जहां पर पढ़ाई जरूरी नहीं है, जहां पर आप अपनी हिम्मत और मेहनत से एक नया मुकाम बनाते हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे अपने बीच में हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके हीरो का मुकाम पाया। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ही पॉसिबल है। आज इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। ये दूसरा मौका है आपकी लाइफ में, ये दूसरा मौका है स्टेज पर खड़े होकर अपने जीवन को सम्मानित करने का। ये दूसरा मौका है अपने बचे हुए सपनों को पूरा करने का। अगर इस मौके को छूट गया या छोड़ दिया आपने, तो फिर वो मौका दोबारा नहीं आता। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट करा था तो शायद लोगों को भी नहीं पता था कहां पहुंचेगा, मुझे भी नहीं पता था कि हम कहां पहुंचेंगे। आइडिया था, सपने थे, दिमाग में क्लैरिटी थी, लेकिन वो रास्ते कैसे बनेंगे वो समय थोड़ी धुंधली सी रेखाएं दिखती थी। पर एक ही चीज जिस पे हमने काम करा वो था आत्मविश्वास और अपने लोगों के लिए विश्वास। इस लाइन को कभी नहीं छोड़ा। आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है, आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों परेशान हैं, या आज हमें क्यों कई बार ऐसा लगता है कि जब हम किसी को बताते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं तो लोग कहते हैं तेनों और कोई काम नहीं मिला सी, तेरे पास और कोई काम नहीं था करने के लिए तो इसमें लग गया, ये कोई काम करने का काम है। ऐसा क्यों बोला गया? जबकि अगर हम विश्व में देखें तो भारत से बहुत सारी कंट्रीज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे हैं। भारत में अभी गवर्नमेंट ने सीरियस लेना शुरू करा। आपको पता है 2016 में केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइंस लेकर आई थी और इसके बाद अभी 11+2 13 स्टेट्स हैं भारत में ऐसी जिन्होंने अपनी गाइडलाइंस दे दी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और आपकी कंपनी है उन चुनिंदा कंपनियों ने जिन्होंने 2016 में भारत सरकार को शपथ पत्र दिया था और 13 के 13 स्टेट्स में हम अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से ऑलरेडी सरकारों के साथ रजिस्टर कर चुके हैं कि वी विल फॉलो द नॉर्म्स इन इंडिया। आप सबको आई डोंट नो ज्ञान है कि नहीं है, पिछले कुछ दिनों में एक बिल भारत सरकार की संसद में पास हुआ है पॉन्जी स्कीम्स को लेकर। कितने लोगों को पता है? ओके, कुछ लोगों को पता है, बट दिस इज गुड। ये उसी दिन पास हुआ था जिस दिन ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था। ये दोनों बिल एक ही दिन पास हुए, एक का ज्यादा शोर मच गया, दूसरे के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसके ऊपर टीआरपी नहीं मिलती मीडिया वालों को। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था जो हमारी संसद में पास हुआ था। ये पिछले टेन्योर में जब मोदी सरकार जा रही थी उस समय ये लोकसभा में पास कर दिया था उन्होंने, राज्यसभा से रह गया था। एक तो टाइम नहीं था उनके पास, दूसरा नंबर नहीं थे, तो इस बार आते ही सबसे पहले सेशन में उन्होंने इस बिल को पास करवाया। आप जानते हैं वो क्या चीज है? जो नेटवर्क को जिन चीजों ने बदनाम करा, नेटवर्क को जिन चीजों ने बर्बाद करा, आप बताओगे क्या क्या चीजें थी वो? आप सब तो मेरे से ज्यादा अनुभवी हो। इन्वेस्टमेंट प्लान जिसकी वजह से, और देखिए कपड़े की किट जी, हाँ जी, कपड़े की किट,
चलो ये तो हम बहुत माइक्रो में चलेंगे, मैक्रो लेवल पे मिस कमिटमेंट्स लीडर्स की तरफ से और कंपनियों की तरफ से, और ज्यादातर बर्बाद करा फाइनेंशियल स्कीमों ने, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपनी एक्सपायरी डेट रखकर जेब में फिर कंपनियां स्टार्ट करती थी कि भाई इतना पैसा इकट्ठा करना है और इस समय पिछले दरवाजे से निकल जाना है। ये उनके दिमाग में पहले ही होता था, क्योंकि 100 रुपए लेकर 60 रुपए खर्च कर 40 के 200 कोई नहीं बना सकता। और यही होता आया, और यही कारण था कि आज इस इंडस्ट्री को बदनामी झेलनी पड़ती है, क्योंकि लोगों ने, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, घरों में काम करने वाली लेडीज जो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाती है, छोटा किसान, छोटा ऑफिसर, क्लर्क या काम करने वाला मजदूर या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, इस लालच में कि उसके पास जो थोड़ी बोड़ी पूंजी है वो लगाएगा और उसको बहुत जल्द ज्यादा पैसा मिलेगा, इस लालच में ज्यादातर वो लोग जो बहुत छोटे लेवल के लोग थे, जिनकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट थी, वो लोगों ने बर्बाद करके रख दी। और एक बहुत बड़ा ये भी कारण था, इस वजह से इंडस्ट्री बदनाम हुई। दूसरा कारण रहा, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाए, वो बाहर जाकर इस इंडस्ट्री को बदनाम करने लगे कि बकवास है, कुछ नहीं होता, बकवास, कुछ बेकार है, सब बेकार है। ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से इंडस्ट्री को बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन अभी फाइनेंशियल्स के ऊपर सरकार ने नकेल कस दी है। भारत सरकार के अनुसार भारत के अंदर आप किसी भी स्कीम में अगर पैसा लगाएंगे, उस कंपनी को 4 रेगुलेटर्स के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। 4 रेगुलेटर कौन कौन से है भारत में? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों को रेगुलेट करता है, सेबी जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की कंपनियों को मैनेज करता है, आईआरडीए जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को मैनेज करता है, और चौथा रेगुलेटर है पेंशन का रेगुलेटर, जो आपकी पेंशन की स्कीमों को रेगुलेट करता है। आप अगर भारत में किसी से कोई भी स्कीम में पैसा लेना चाहते हैं, तो इन चारों में से किसी एक रेगुलेटर की मान्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर वो मान्यता नहीं है, तो वो आपकी पॉन्जी स्कीम मानी जाएगी, जिसके अंदर 5 लाख रुपए से लेके 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा और 10 साल की सजा मिलेगी उन कंपनियों के मालिकों को जो इस तरह की स्कीमें लेकर आएंगे। लॉ तो यही कहता है कि कोर्ट में भी, कि इस तरह की जब प्रॉब्लम आएगी तो जजेस को कोर्ट में इस केसेस को जल्द से जल्द समाधान करना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों ना खुद से इतने समझदार बन जाएं कि इन स्कीमों की तरफ जाएं ही ना। आज सीधा साधा बिजनेस हमारे साथ है, सिंपल बिजनेस है, हर एक घर को जरूरत है, हर एक इंसान को अपनी सेहत की चिंता है, हर एक इंसान के घर में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज वो दवाएं ले रहा है। और हम खाली दवा नहीं दे रहे, हम उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम उसको उसके सपने पूरा करने का एक मंच दे रहे हैं, हम उसको इनकम कमाने का एक जरिया दे रहे हैं, लोगों की सेवा करने का जरिया दे रहे हैं। और आपके कमाए हुए पैसे से लोगों की सेवा हो, इस चीज को भी हम सुनिश्चित करते हैं। आप जितना भी पैसा लेकर आते हैं कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच के, उसमें से 1 रुपया हर प्रोडक्ट का हमारे ट्रस्ट में जाता है, और लाखों रुपया हमारे ट्रस्ट में है जिसमें हम सेवा करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग में से बहुत सारे साथी उड़ीसा होकर आए हैं। पिछले दिनों उड़ीसा में एक भयंकर तूफान आया था जिसने प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब हम लोग उड़ीसा गए, हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के घरों को क्षति पहुंची है। जान माल की तो, जान की रक्षा तो हो गई थी, लेकिन माल की रक्षा नहीं हुई, बहुत सारे घर गिर गए। सरकार ने वहां पर काफी मदद करी, बड़े बड़े एनजीओज आ गए थे, उन्होंने लोगों की मदद करी। एक एरिया हमें नजर आया जिसके अंदर लगा कि हम एज एन अमूल्यन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने वहां पर उस दिन 1000 पेड़ लगाए थे। और अभी मैं उनको वादा करके आया, हमने सरकार से बात करी थी, हमारे को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मिले, वो हमें रिसीव करने के लिए खड़े थे। हमारी उड़ीसा टीम की पूरी बस भरकर टीम अमूल्यन पहुंचे वहां पर। उन्होंने हमें एक जगह दी कि भाई उनका जो फॉरेस्ट एरिया था, भुवनेश्वर और पुरी के बीच में एक लैंड है, फॉरेस्ट एरिया, जिसको उन्होंने हमारे लिए दिया, जहां पर अमूल्यंस ने एक दिन में 1000 से कुछ ज्यादा पेड़ वहां पर
लगाए, और उनसे आगे का वादा है कि हम ऐसे 30,000 पेड़ और लगाएंगे उस धरती पर। अभी सुनील जी से बात हो रही थी, ये बहुत जल्दी इस महीने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। पंजाब के साथियों को भी मैंने बोला है कि आप कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि आपका पैसा खूब इकट्ठा हो गया है। पिछली बार बिहार के अंदर सुरेंद्र जी की टीम वहां पर जब बाढ़ आई थी, वहां पर भी हम पहुंचे थे। कुछ परिवारों को हमने आर्थिक मदद राशन के रूप में और कपड़ों के रूप में दी थी। तो ये कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक ऐसा नोबल प्लेटफॉर्म हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके लिए, जहां पर आपकी जो सेकेंड इनिंग है या जो सपने पूरा करने का जो दूसरा मौका मिला है, वो अमूल्य में मैं आपके साथ खड़े होकर आपके पूरे सपने कराने के लिए। दोस्तों, पिछले 5 साल, ये 5वां साल है, 4 साल कंप्लीट हो गए। ये लाइफ से कैसे निकल गए मुझे भी समझ में नहीं आता। जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो, हर महीने टारगेट, हर महीने मेंटल प्रेशर, हर महीने कुछ ना कुछ अचीव करना, हर दूसरे महीने टूर ऑर्गेनाइज करना, हर समय कोई ना कोई आग लगी रहती है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लाइफ इतनी तेजी से 5 साल कहाँ गए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है। 5वें साल में जहां हमें लोग शायद सोचते थे कि एमएलएम कंपनियों की उम्र 4 या 5 साल होती है, दोस्तों इस 5वें साल में हम जो करने जा रहे हैं, शायद अगले 10 साल तक कंपनियां सोच भी नहीं पाएंगी। हमने एक चीज आपको बोली थी, और जो वादा था और जो हमारा बेस है वो है बिलीफ। क्योंकि मेरा शुरू से ये मानना है, जब मैं अमेरिकन कंपनी में था, वो प्रोसेस की बात करते थे, मैं उन गोरों के साथ बिलीफ की बात किया करता था। वो मुझे कहते थे कि काम करने का प्रोसीजर और मैनुअल बनाओ, मैं कहता था नहीं, भारत में पहले बिलीफ पे काम करो। क्योंकि अगर बिलीफ चेंज कर दोगे किसी चीज को करने का, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। अगर आपका बिहेवियर बदल गया तो रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे। हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, मुझे भारत में इसकी परिभाषा को बदल के दिखाना है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस आने से 2 दिन पहले हमने दूसरी फैक्ट्री का उद्घाटन करा। बहुत छोटा सा हमने फंक्शन करा था। फंक्शन क्या करा था, छोटा सा हवन करा था, क्योंकि इसका जो मेन इनॉग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं, वो आप लोगों के साथ 20 और 21 सितंबर को जो इंडस्ट्रियल टूर है, उसमें हम इस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी दूसरी और एक और फैक्ट्री हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमारे अपने लिक्विड के लिए और होम केयर के लिए हमने अपना एक नया डिवीजन बनाया है, जीएनपी। उसमें हम लोग अपना लिक्विड और होम केयर के प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं। तो दोनों फैक्ट्रियों में आप लोगों को इंडस्ट्रियल टूर का जो विजिट मिल रहा है, वो 20 और 21 तारीख को मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जिस चीज को आप बेच रहे हैं, उसके प्रति अगर आप समर्पित नहीं होंगे, उसके लिए आपके अंदर कन्विक्शन नहीं होगी, उसके लिए आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आप दूसरे को कभी सेटिस्फाइड कर नहीं पाएंगे। आज हमारी हार का, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बेच नहीं पाता, मैं किसी को समझा नहीं पाता, क्योंकि वो एक मूल रूप से गलती करते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान कुछ खरीदना नहीं चाहता। उसको नहीं अच्छा लगता कि उसको कोई पेल के चला जाए, बेच के चला जाए। उसको सलूशन चाहिए, उसको अपनी समस्या का सलूशन चाहिए। जो उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम है, उसके प्रति उसको वो चाहिए जो उसकी उस समस्या का समाधान कर सके। हम मूल रूप से गलती करते हैं जब हम बेचने की कोशिश करते हैं। ये चीज आज इस मंच से मैं आपको बता रहा हूं, इसको गांठ मार कर रख लीजिए कहीं पर, कि कोई भी दुनिया में इंसान सलूशन ढूंढ रहा है, वो खरीदना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि आप बेच नहीं पा रहे, एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की कोशिश करिए।
आप उसको समझने की कोशिश करो कि वो चाहता क्या है और उसके बाद उसको सॉल्यूशन दो। अब ये चीज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि ये कला भी कहाँ से आएगा। तो कला तब आएगी जब आप उस चीज के बारे में गहनता से, गहराई से जानकारी रखेंगे। दुनिया में कितने लोग सक्सेसफुल हैं, वो इसी वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि वो अंदर तक जाते हैं उस चीज के। उसी तरह से हम चाहते हैं कि अमूल्य में जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं एटलीस्ट वो आप समझ सके कि ये बनते कहां पे हैं। कितने लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगी, कितने लोगों की कन्विक्शन बदलेगी, कितने लोगों को समझ में आएगा ये कैप्सूल जो भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, टैबलेट कैसे बनती है, ट्यूब में कहां से सामान अंदर जाता है, जहां से उसका ढक्कन है वहां से भरा जाता है, पीछे से भरी जाती है ट्यूब, लेबल कैसे लगते हैं इतने सारे, उसके ऊपर प्रिंटिंग कैसे होती है, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। लिक्विड कैसे भरे जाते हैं, लिक्विड बनते कैसे हैं, क्वाथ किसको बोलते हैं, क्वाथ बनते कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज तक शायद किसी कंपनी ने इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल टूर ऑर्गेनाइज नहीं करा होगा क्योंकि भारत में ज्यादातर कंपनियां तो बेच ही रही हैं, बना नहीं रही। तो हम लोग जो बना रहे हैं वो बेच रहे हैं। और जैसा वादा करा था कि धीरे धीरे मैक्सिमम प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन में आएंगे, तो पिछले साल हमने कॉस्मेटिक शुरू करे थे और इस साल बहुत बड़े स्केल पे कॉस्मेटिक्स का हम प्लांट लेकर आए हैं जो हम आपको इस इंडस्ट्रियल टूर में दिखाएंगे। हमारा अपना फुल्ली ऑटोमेटिक टेबलेट प्लांट आ गया है, हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक लिक्विड प्लांट आ गया है, हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक सोप सेक्शन आ गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां पर देखने का और महसूस करने का अनुभव प्राप्त होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो एक सोच अगर बनेगी सबके बीच में पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री को बदल कर रख देगी। बहुत सारे लोग जिनको मैं मंकी मैन बोलता हूं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, कभी इस पेड़ पे कूदते हैं तो कभी उस पेड़ पे कूदते हैं, कभी इस पेड़ पे फल खाने की कोशिश करते हैं तो कभी दूसरे पेड़ पे फल खाने की कोशिश करते हैं। मेरी बात नोट कर लो दोस्तों, ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी बरकत नहीं हुई, कभी भी आप ऐसे लोगों को नहीं देखोगे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे जिन्होंने कहा जी हमने 12 कंपनियां करी। मैंने कहा 12 कंपनियां करी, तो मुझे लगा अरबपति होगा। और जब वो फोन करके बोलते थे भाई साहब मिलने आना है, मेरे को जरा आने जाने का किराया दे दो, तो मैं कहता था नमस्ते, तो वही रहे जहां पे है, हमारे पास इन सब चीजों के लिए ना समय है ना हम ये सब करते। तो दोस्तों जिसको सफल होना है ना, तो आज इस मंच से जो चीजें आपको मिल रही हैं, मैं आज सबसे अपील करना चाहूंगा, यही खड़े होके सफल होके दिखाएंगे हम लोग। इसके पीछे कारण आज तक कभी किसी का पे आउट लेट नहीं हुआ। कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें आज तक हमने आपका टैक्स काटा और जमा नहीं कराया। मेरे को थोड़े दिन पहले एक मैसेज आया कि भाई साहब आप तो बोलते हो कि आप टैक्स काटते हो, लेकिन मेरे उसमें तो दिखता नहीं है। हमने उसको स्टेटमेंट भेजी। जब भी हम इनकम टैक्स काटते हैं आपका टीडीएस लगता है, तो उसी महीने जमा होता है सरकार के पास, लेकिन सरकार उसको तीसरे महीने में जाकर आपके अकाउंट में चढ़ाती है। ये नियम है सरकार का, लेकिन आपका अकाउंट उसी दिन डेबिट हो जाता है जिस दिन आपका पे आउट होता है। सेम डे आपका टीडीएस जमा होता है। क्योंकि हम एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आए हैं यहां पे। आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मेरा बेटा जिसने इस साल भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में से एक थापर इंस्टीट्यूट से अभी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग खत्म करी। ही इज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। उसने सेकेंड ईयर से ही एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करा था। उसके 5 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर एक वेंडिंग मशीन तैयार करी। उसका कंपनी का नाम भी उन्होंने वेंडर रखा।
जो वेंडिंग मशीन भारत में 2.5 से 3 लाख की आती है, इन बच्चों ने वो मशीन 50 से 60 हजार रुपए में तैयार कर दी। पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर में इसका जो फाइनल प्रोजेक्ट सेमेस्टर था वो भी वही था। जब वो फाइनल ईयर में था, उसको 22 लाख रुपए पैकेज का और एक कंपनी से 26 लाख पैकेज का उसको सैलरी ऑफर हुआ, बट ही हैज रिफ्यूज्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी का फलसफा MLM से सीखे गए। दोस्तों, यहां पर हार भी जाओगे ना तो भी सीखने के लिए बहुत है। उसकी तो अभी जिंदगी शुरू हुई है। मैं चाहता हूं, उसने वो ऑफर छोड़ दी है और वो ऑलरेडी कंपनी को ज्वाइन कर चुका है। माय सन इज लुकिंग आफ्टर प्रोडक्शन। जब मेरा अपना बेटा इस कंपनी के अंदर है, तो आपको लगता है कि ये कंपनी कभी हल्के में चल सकती है? दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां हैं। 347, 348 तो वो कंपनियां जिन्होंने भारत सरकार के साथ रजिस्टर करवाया, पर 20,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो नेटवर्क में भारत में काम करती हैं। लेकिन उनमें से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने इतना साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की तरफ कदम बढ़ाया। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है नेटवर्क में। बाहर की कंपनी को मैं छोड़ देता हूं, उनका सेटअप बाहर है, लेकिन इंडिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने अपना साइंटिफिक तरीके से अपने आधार को बढ़ाने का कोशिश करा। इस साल हमने 2 बड़े एग्रीमेंट साइन करे हैं रिसर्च के लिए, रिसर्च वर्क के लिए। पहला था चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ। हम लोगों के जितने भी प्रोडक्ट हैं, भारत में कानून है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उसको पहले आयुष डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है, उसके बाद आप उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन भारत के नियम उतने सख्त नहीं है जितने सख्त आपके अमेरिका के और यूएस के नियम, यूरोप के नियम है। आप अगर अमेरिका में लेकर जाते हैं कि ये अश्वगंधा है, हमारी किताबों में लिखा है जी नरवाइन टॉनिक है, इंडियन जिंसिंग है, इसके ये गुण है, वो गुण है, सब हमारी बुक्स में लिखा है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर इस अश्वगंधा को बेचना चाहते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, आपने इसके ऊपर क्या काम करा है। ये सोच आज तक किसी ने नहीं सोची होगी, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में। हमने अपना रिसर्च वर्क शुरू करा चितकारा के साथ, और आज हमारे कई प्रोडक्ट्स के ऊपर एनिमल रिसर्च चल रही है। और मैं आपको बता दूं, दिसंबर में हम अपनी पहली पब्लिकेशन रिसर्च वर्क पब्लिश करने जा रहे हैं। दिसंबर इज द डेडलाइन। जनवरी आर्म फंक्शन के अंदर हम आपको अपने रिसर्च पेपर्स दिखाएंगे जो हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करी है। हम लोग जो अपनी प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं उसके लिए हमने माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ड्रग को सेफ करना बहुत जरूरी है और वो कितनी सेफ है ह्यूमन के लिए इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। तो हमने अपना बहुत बड़ा माइक्रोबायोलॉजी का सेटअप करा है। हम उसके लिए हमें जो हेल्प कर रहे हैं वो डीएवी इंस्टीट्यूशन के कर रहे हैं। वहां पर बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं जिन्होंने हमें माइक्रोबायोलॉजी की लैब की पूरी टेक्निक्स दी हैं, उन्होंने हमें लोग दिए हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा, पहली ऐसी कंपनी है भारत में जो अपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ आ रही है। अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर हम हर प्लांट को पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से टेस्ट करने के बाद प्रोडक्शन में लेके जा रहे हैं, और इस महीने के एंड तक हमारे जितने भी हम लोग हर्ब्स यूज करेंगे उन सबके डीएनए फिंगरप्रिंट्स तैयार हो रहे हैं और वो हो जाएंगे इस महीने के एंड तक। तो अगले महीने से या सितंबर में हम लोग अपनी जो भी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नए यूनिट में, वो विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मींस क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ हमारे कदम है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ब्रांड की, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, अगर हम दुनिया में टक्कर लेना चाहते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन, हमारी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। आज हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको सफल होना है लाइफ में, टाइम की कीमत जरूर समझनी चाहिए। टाइम वापस नहीं आता,
हम में से सब लोग परसों निकले थे अपने अपने डेस्टिनेशन से। दिल्ली वाले 2 घंटे लेट हुए बसेस में, और 2 घंटे लंच डिले हुआ, और मेरी आत्मा दुखी थी कि मेरे भाई कितने देर तक भूखे होंगे, क्योंकि 6:30 बजे का टाइम इसीलिए रखा गया था कि लंच टाइम तक हम पहुंच जाए और कोई ना कोई शाम को हम एक्टिविटी कर पाए, लेकिन लेट हो गए। तो मैं उम्मीद करूंगा अमूल्यन से कि ये गलती दोबारा ना करें, क्योंकि हम सबके पास एक समय लिमिटेड है, इस चीज को हमने लिमिटेड टाइम में खत्म करना है। हमने भी सोचा था दोपहर को सब पहुंचेंगे 2 बजे, लंच करेंगे 3 साढ़े 3 बजे तक करके, फिर हम शाम को सब लोग इकट्ठे माल रोड पे जाएंगे, और माल रोड से ऊपर एक ट्रॉली जाती है शायद, उसमें भी हम लोग जाएंगे, लेकिन वो सब चीजें नहीं हो पाई इस वजह से। एनीवे, तो समय सबके पास लिमिटेड है। अमूल्य के पास बहुत सारे टारगेट्स हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे बोला कि इतने करोड़ों रुपए रिसर्च में डालने की क्या जरूरत है, आप करोड़ों रुपए फील्ड में डाल दो। मेरे को बिजनेस खरीदना नहीं है फील्ड में डाल के, हमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है। हमें आपको एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन देनी है जिसके पास साइंटिफिक आधार हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ये एक और चीज मैं आपके सामने कमेंट करना चाहता हूं, ये जो हमारे कदम हैं अपने प्रोडक्ट्स की इवैल्यूएशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, रिसर्च पेपर्स, ये हमारे को तैयार कर रहे हैं अगले 1 या 2 साल के अंदर इस कंपनी को ग्लोबल मंच पे ले जाने के लिए। भारत में इस चीज की कोई पूछता नहीं है, ना किसी ने पूछा आज तक, ना मुझे किसी ने कहा कि जी आपके डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं है, आपके पेपर्स नहीं है, आपके रिसर्च पेपर्स नहीं है। तो बहुत सारा काम आने वाले समय में होने जा रहा है अमूल्य में, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहां पर आपके सपने पूरे हों, और उस चीज के लिए मैं उसका गार्डियन हूं। मालिक ऊपर है, वो जो ऊपर बैठा कुछ सोच रहा है, जिसने हम सबको मिलाया, वरना मेरी अकेले की औकात नहीं थी यहां पहुंचने। मुझे अगर मेरे साथियों का साथ ना मिलता, मुझे पवन सैनी का उस दिनों में साथ ना मिलता, मुझे सुनील देवगन ना मिलते, मुझे मुकेश ना मिलते, मुझे अल्ताफ जी ना मिलते, ये जो जितने भी डायमंड्स हैं ये सब ना मिलते, आज इस मुकाम पर पहुंचना नामुमकिन था। और आप सबकी वजह से आज मैं हूं, सचमुच यहाँ पे हूं, वरना मैं अकेला मसूरी का सोच भी नहीं रहा था कभी लाइफ में कि मेरे को अगस्त के महीने में मसूरी घूमने जाना। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि मिलकर हम एक सपनों की कंपनी को बनाएं। अभी बात कर रहे थे राणा जी, बात होती है हमारी, मैं कभी भी प्रोडक्ट को, प्लांट को, इन सबको यूएसपी नहीं मानता, मैं मानता हूं कल्चर को यूएसपी। एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर हम सबको सुरक्षा महसूस हो, हमें ये पता हो कि हमारे को यहाँ पर काम करने का महताना मिलेगा, जो मेरी अचीवमेंट है वो मिलेगी, यहाँ पर मेरी ठगी ठोरी नहीं होगी। ये वो कल्चर बनाना चाहते हैं। यहाँ हम एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन काम करें, वो चीज हम यहाँ पे करना चाहते हैं। मेरा बेटा कर चुका है, पवन जी ने भी बहुत बड़ा स्टेप लिया है, उनका बेटा ग्रेजुएशन में है और वो भी फैक्ट्री में हमारे साथ देने लगे, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए। ये अमूल्य हम बनाना चाहते हैं। हम ग्रीन ओशन में नहीं लड़ना चाहते, हम अपनी लड़ाई ब्लू ओशन में लड़ना चाहते हैं। आई डोंट नो कितने लोग इस वर्ड को समझ पाते हैं, ग्रीन ओशन और ब्लू ओशन। एक होता है मीट, तेरे पास साबुन है, मेरे पास भी साबुन है, तेरे पास तेल है, मेरे पास भी तेल है, तेरे पास अश्वगंधा, मेरे पास भी अश्वगंधा। अरे दुनिया के पास है ये प्रोडक्ट्स, लेकिन हमें क्या है? हमारे पास अपना रिसर्च डाटा है, हमारे पास अपनी प्रोडक्टिविटी है, हमारे पास अपने आप को प्रूव करने के लिए कंप्लीट डाटाबेस है।
हमारे पास एथिक्स हैं, हमारे पास कमिटमेंट्स हैं। आज इसी वजह से हमने इतने कम समय में इतना कुछ अचीव किया। दोस्तों गर्मी है, मुझे पता है, मुझे भी पसीना आ रहा है, सबको गर्मी लगी होगी, लेकिन आज हमने ये गर्मी निकाल देनी है। आज हमने अपने पूरे परिवार को, दूसरी नींद को, अपनी लाइफ के सपनों को शीतलता के साथ जीना। निकलने दो इस गर्मी को बाहर। आज प्रॉब्लम क्या है सबकी? सबको ये 2.5 इंच, 3 इंच, 6 इंच जितना भी सुनील जी बोल रहे थे, ये सबको बराबर मिला हुआ है। ये वाला एरिया सबका तोल के बराबर डाला भगवान ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम सब सफल नहीं हो पा रहे? क्योंकि गोल नहीं है। हमें से कितने लोगों ने डेलिबरेटली अपने गोल्स को तैयार करा? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, जिस दिन आप गोल और उसके साथ टाइम नहीं मिला देते। आपने एक फिल्म देखी पिछले दिनों, भाग मिल्खा भाग, आई थी ना? आई थी ना वो मूवी? कितने लोगों ने देखी है वो मूवी? जितने लोगों ने नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज इस मंच से, प्लीज 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 उस मूवी को जरूर देखना। भाग मिल्खा भाग मूवी को जरूर देखना, उसको समझने की कोशिश करना उस मूवी को। उसमें एक सिख, फ्लाइंग सिख की कहानी नहीं है, उसमें जो मैसेजेस है, वो पहला मैसेज उसका, उसने भागना क्यों शुरू करा था? क्योंकि उसको दूध ज्यादा मिला, उसका टारगेट था। उसको सिर्फ एक चीज समझ में आती थी कि अगर मैं दौड़ूंगा तो फौज में मुझे दूध ज्यादा मिलेगा पीने के लिए। कितने लोगों ने अपना टारगेट बनाया कि अगर मैं दौड़ूंगा तो नेक्स्ट मेरा जो ट्रेवल होगा वो बाय एयर थाईलैंड का होगा? कितने लोगों ने बनाया? दोस्तों टारगेट बनाओ, लिख दो। उसके कोच ने कहा कि तुझे 49 सेकंड में अपनी रेस पूरी करनी है। उसने बाबा नानक की तस्वीर के आगे अपनी पर्ची लगा दी कि ये रेस में मेरे को ये इतने मिनट में, इतने सेकंड में मुझे अपनी रेस पूरी करनी है। ये था कमिटमेंट लेवल। दूसरा उसका कमिटमेंट लेवल था, अगर आपने मूवी देखी है, उसको भारत की जर्सी पहननी थी, उसको भारत का कोट पहनना था, वो उसका सेकंड टारगेट था। और जब हम डाइवर्ट होते हैं, जैसे वो डाइवर्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पर अंग्रेजियों के साथ बियर पीने लग गया, तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। आज हमें क्या डिस्ट्रैक्शन करती है? ये सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीविजन। गोल पूरे करने हैं बॉस, ये मीडिया से गोल पूरे नहीं होंगे। व्हाट्सएप पे फोटो डालने से या फेसबुक पे फोटो डालने से टारगेट पूरे नहीं होंगे। टारगेट पूरे करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। और मैं आपको आज इस मंच से टारगेट देने जा रहा हूं, लिख लेना जाके। पहला हवाई सफर, बहुत सारे साथी कर चुके हैं आज सफर, यहाँ से टारगेट लोगों ने अचीव करे हैं। और आज हम बहुत सारे फॉरेन टूर्स पे जा चुके हैं और सितंबर में फिर हम सिंगापुर जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आज भी मेरे साथी इस रूम में बैठे हुए हैं, आज बहुत सारे तो अपने वाइफ्स के साथ आए हैं। तो मैं उन बहनों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लगा दो पावर आज पीछे उनके, पूरी की पूरी। ये सब टारगेट। और उनको बोलो कि इतना कमा, इतना कमा, इतना कमा कि थाईलैंड के टूर में मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ये कमिटमेंट ले लो उससे आज। टारगेट ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया में असंभव है। इतना बड़ा कोई टारगेट भी नहीं है जो हो नहीं सकता। हर घर में जरूरत है, हर जगह पे इन चीजों की जरूरत है। हर बंदे को कोई ना कोई तकलीफ है, पैसे की, हेल्थ की, किसी ना किसी चीज की, रिकग्निशन की। लगाओ ना, कमिटमेंट के साथ निकलो। लगा दो, जाकर अपनी दीवार के ऊपर लिख दो कि नेक्स्ट टूर बैंकॉक है। 3 महीने का टारगेट था, 1 महीना निकल चुका है, 2 महीने। और मेरे बहुत सारे साथी तो एनीवे पूरा कर चुके हैं। नाउ दे आर हेडिंग फॉर नेक्स्ट टूर। उसके ऊपर वाला जो है मॉस्को, और उसके मॉस्को के साथ साथ सेंट पीटर्सबर्ग। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है, बहुत खूबसूरत जन्नत जैसी जगह है, वहां जाने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आज इस रूम में बैठा हुआ हर इंसान गंगा मैया की कसम खाकर कमिटमेंट के साथ जाए कि करना है तो नेक्स्ट टूर अब मुझे वापस नहीं जाके करना है।
सिर्फ देखने के लिए आए हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। हम लोग हमने 650 लोगों के साथ मनाली गए थे, हम लोग 625 से ज्यादा लोगों के साथ मनाली का टूर करा था हमने। ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ करते हैं, और बहुत बार मुझे नए चेहरे दिखते हैं, और कई बार बहुत सारे चेहरे जो वहां पर बड़ी बड़ी कमिटमेंट करके आते हैं और वो दोबारा नहीं दिखते। शायद उनका सोच इतनी है कि भाई ठीक है, मनाली घूम लिए, हो गया, कर लिया, देखी जाएगी, आगे देखेंगे। तो वो तो आम ही रहेंगे, वो आम जनता ही रहेगी। कुछ लोग आएंगे जो हो सकता है नंबर लेने के लिए आते हैं कि यार टूर पे जाऊंगा, चल 10 लोगों के नंबर ले आऊंगा, अगले पेड़ पे जहां बैठूंगा वहां काम आ जाए। तो जिंदगी में ऐसे लोग कभी कामयाब हुआ नहीं करते, और ना हो सकते। क्योंकि अगर सफलता मिलनी है तो वहीं बैठकर ही मिल सकती है आपको। आज यहीं पर बैठकर मिल सकती है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है, और आपके साथ आपके सपनों के लिए आपका ये कोच खड़ा हुआ है। Thank you very much, Jose. I think take a time for lunch also. Thank you.